अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो जॉब के रिलेटेड है। जो स्टूडेंट जो हैं इंटरमीडिएट से फ़ारुग हो चुके हैं, यानी इंटरमीडिएट से ज़्यादा जिनकी तालीम है या इंटरमीडिएट है, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। इसमें मैं आपको जॉब्स के बारे में बताता हूँ कि ये जॉब्स किन के लिए है। लिखा हुआ है कि पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन हुकूमत पंजाब का एक खुद मुख्तार अदारा है जो कि पंजाब में मेयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन को पंजाब के तमाम अजला की तमाम तहसीलों से सालाना क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट QAT मुनक्कद कराने के लिए मुनासिब उम्मीदवारों से पार्ट टाइम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और इन्वेजिलेटर निगरान के तौर पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। इनमें जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्र 20 से 40 साल होनी चाहिए। तालीम कम अज़ कम इंटरमीडिएट FA या FSC होनी चाहिए। और उसके बाद इम्तिहानी सेंटर की जो औकात है वो 7:30 से लेकर 2:30 तक होगी। और उसके बाद जो उम्मीदवार के पास स्कूल इम्तिहानी मरकज़ तक पहुँचने के लिए अपनी सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए। और इसके साथ साथ सिंगल शिफ्ट ड्यूटी की जो पेमेंट होगी, जो कि सैलरी होगी, वो 1000 होगी। और डबल शिफ्ट के लिए 2000 रोज़ाना की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा। यानी रोज़ाना के बेस पर आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप सिंगल शिफ्ट लगाते हैं तो उसके लिए 1000 है, और डबल शिफ्ट अगर लगाते हैं उसके लिए 2000 है। मुंतखब अफराद को पीफ के इन्वेजिलेशन निगरान अमले की टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और मुस्तकबिल में भी इन्हीं खदमात पर हासिल की जा सकती है। यानी अगर आपको इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है तो मुस्तकबिल में भी इन्हीं खदमात पर आपको हासिल किया जाएगा, आपको सिलेक्शन की जाएगी आपकी। उसके बाद उम्मीदवार किसी भी तरह की जुर्माना कार्रवाई में मतलूब है या मुलव्वस ना हो, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। नोट आप सुन लें, यहाँ पे लिखा हुआ है पी पार्टनर या इनके रिश्तेदार और पी स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्तादा और दीगर अमला दरख्वास्त देने के लिए आए नहीं है। यानी ये जो PEF है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, तो इसमें अगर कोई भी आपका रिश्तेदार कोई वहाँ पे जॉब करता है या कोई स्कूल में उस्ताद है, तो वो कोई भी आपका रिलेटिव जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, जो इसके लिए नाअहल है। ठीक है। उसके बाद जो खुशमंद और उम्मीदवार है अपनी दरख्वास्त देने के लिए इस लिंक पर, जो वहाँ पे लिंक मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस लिंक पर आप जाएं। इस पे लिंक जाने के बाद आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सारी डिटेल देनी है अपनी एजुकेशन के रिलेटेड, अपने रिलेटेड और अपने एरिया के रिलेटेड, यानी आप कहाँ पे रहते हैं। सारी डिटेल देने के बाद आपने उसको सबमिट करवा देना है। यहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाने के बाद ये आप जो एक डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी वो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस डाक सेंटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टर QAIADU पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन 52L गुलबर्ग 3 लाहौर पर 20 अप्रैल 2021 तक अरसाल करें। और आखिरी तारीख के बाद कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। और इसके जो नंबर ऑफ़ द वैकेंसीज़ है ये 1000 यानी 1000 इसकी वैकेंसीज़ हैं, जो कि इंटरमीडिएट और क्वालिफाइड अफराद हैं उनके लिए। कम अज़ कम आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए रजिस्ट्रार हैं तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका हूँ इसमें, तो मुझे जस्ट जो है यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल बता देता हूँ कि आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अप्लाइड फॉर, ये अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे QAID टेम्परेरी, तो अप्लाइड फॉर ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, देना है। और उसके बाद ईमेल आपने अपनी देनी है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNIC नंबर और पासवर्ड। और रीसेट पासवर्ड देने के बाद आपने एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करवा देना है। उसके बाद आप सब अपने आप को सबसे पहले आपने लॉगिन करना है यहाँ से।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि CNIC नंबर विदाउट डैश जो है आपने यहाँ पे देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। जो कि पासवर्ड आपने वहाँ पे दिया हुआ है वही पासवर्ड आपने यहाँ पे देना है। और उसके बाद नीचे जो कोड है इसको आपने इंटर करना है। यहाँ पे ये जो कोड है ये है जी SBCNVF, SBCNVF, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद एक कंप्लीट जो है पेज आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले आपने ऐड न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। ऐड न्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपके सामने एक फुल जो है एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म पे आपने जो QAID इन्विजिलेटर हायरिंग जो है वो ऑलरेडी आपके पास फिल होगी, और उसके बाद अप्लाइड फॉर ये भी फिल होगी, आपका नाम भी फिल होगा। जस्ट आपने अपने फादर का नाम देना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड फ्रंट साइड ऑफ CNIC, उसकी जो फ्रंट जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। यहाँ से ये image.png इसके CNIC मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद नेशनलिटी, और उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर और जेंडर, डोमिसाइल प्लेसेस आपका डोमिसाइल कहाँ से, पंजाब से। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे देना है जो कि है मेरा रावलपिंडी। और उसके बाद डोमिसाइल तहसील, ये जब आप डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट देंगे तो डोमिसाइल तहसील देने के बाद अपलोड डोमिसाइल पिक्चर आपने यहाँ से अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस देना है, और चेक करना है इफ़ द परमानेंट एड्रेस इज सेम, तो आपने उसको क्लिक कर देना है। और अगर ये भी परमानेंट एड्रेस पोस्टल एड्रेस ये भी सेम है तो आपने उसको भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अपलोड फ्रंट साइज CNIC है इसका साइज़ कम से कम 100 KB होना चाहिए। साइज़ मिनिमम 100 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने दी है, और उसके बाद नेशनलिटी दी है। उसके बाद अल्टरनेट जो नंबर है वो दिया है। उसके बाद जेंडर मेल, डोमिसाइल प्रोविंस जो है वो पंजाब, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। उसके बाद डोमिसाइल तहसील जो मैंने दी है। उसके बाद अपलोड डोमिसाइल जो पिक्चर है वो डोमिसाइल की पिक्चर वो अपलोड करनी है। जो है मिनिमम उसका जो साइज़ वो 500 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे ये सेव हो रहा है, देखते हैं सेव हो जाएगा कि नहीं। ये हो चुका है सेव यहाँ पे। और उसके बाद नीचे जो है आपने सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपने डिग्री देनी है। अपनी डिग्री जो है आप जो कुछ आपने किया हुआ है, मैंने मास्टर किया हुआ है तो मैं मास्टर की दे रहा हूँ। डिग्री टाइटल जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ डिग्री टाइटल MSc इन कंप्यूटर साइंस। तो उसके बाद यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड थे, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद है जी स्टैट्स, मैथ, उसके बाद IT। तो ये मेरे सब्जेक्ट थे। इसके बाद अब 10 मार्क जो है वो 2 पॉइंट यानी 99 है CGPA आउट ऑफ 4। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी उसका नाम देना है। डिग्री की जो पिक्चर है वो यहाँ पे मैंने अपलोड करनी है, और उसके बाद इसको ऐड कर देना है। जस्ट सिंपल सा वर्क है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट जो है वो डिग्री सारा कुछ ये एंटर करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखें सारा कुछ आ चुका है, डिग्री ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आप में, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन मेडिकल एलिमेंट हिस्ट्री डिसेबिलिटी। तो आपने अगर नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। नो नो
ये सारा कुछ नो नो, और आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना। उसके बाद आपने रेफरेंस ऐड करना है। रेफरेंस प्रोवाइड द डिटेल ऑफ 2 एकेडमिक प्रोफेशनल रेफरेंस, तो उनका नाम यहाँ पे ऐड कर देना है आपने। अगर नहीं है तो आपने इसको सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है, जो कि आपकी लेटेस्ट पिक्चर है। उसके बाद आपने लेटेस्ट सीवी यहाँ से अपलोड करनी है। सीवी जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो सीवी है इसका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ और मज़ीद मालूमात हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। इट दी सर्टिफिकेट हैव बी अटेस्टेड कॉपीज इज फॉलो डोमिसाइल ऑल द एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड मैट्रिक इंटर बैचलर एंड मास्टर, यहाँ पे आपने वो करना है। और उसके बाद ऑल द डिग्री डिप्लोमा CNIC डोमिसाइल, उसके बाद अपलोड CV आप कॉपी। उसके बाद है जी इन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ O लेवल A लेवल PhD और MPhil ACCA और ACMA फ्रॉम HEC। और उसके बाद आर यू विलिंग PEF शेयर योर डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपने इसको कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। ये जो चीज़ें हैं ये आपने जब आप फिल करने के बाद एक आपको फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपने बाय डाक के ज़रिए भेजना होगा, तो उसमें आपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये साथ उसके भेजनी होंगी आपको लाजमी। तो यहाँ से आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद ये देखें ये भी सेव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल जो है मेरी गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन ये सेव हो चुकी है। ये इमेज शुड बी लेस 25 KB, तो इमेज का यहाँ पे इशू आ रहा है, ये 25 KB तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको ऑनलाइन रीसाइज़ करूँगा। यहाँ से पे कुछ दुश्वारी आ रही है तो यहाँ पे मैं resizeimage.net, आप इस पे जाएं और इमेज को अपलोड यहाँ से करें। सबसे पहले आपने इमेज जो है वो अपलोड करनी है, उसके बाद उसको आपने रीसाइज करना है। यहाँ पे लिखा यू कैन ओनली अपलोड एन इमेज JPEG PNG और GIF, इसकी फॉर्म में आपने इसको अपलोड करना है। किसी दूसरी फाइल में इसको दूसरी फॉर्म में इसको अपलोड आपने नहीं करना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। IF के फॉर्म पे होती हैं तो उसको आपने PNG पे कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट आपने ऑनलाइन लिखना है JFIF कन्वर्ट इनटू PNG। तो आपने यहाँ पे जो फाइल करना है, जो फाइल है उसको आपने यहाँ से चूज़ करना है। मेरी यहाँ पे जो है वो पिक्चर यहाँ पे JFIF की फॉर्म पे है, इसको मैं यहाँ से करूँगा कन्वर्ट PNG फॉर्म में, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे PNG मैंने लिखा है तो वहाँ पे JFIF कन्वर्ट इनटू PNG, आप किसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं करूँगा डाउनलोड। इजीली है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा ये इमेज जो मैंने डाउनलोड की है अभी, उसको अपलोड यहाँ से करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज हो चुकी है और उसके बाद मैं इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे मैं डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर करूँगा और यहाँ से मैं वो इमेज जो है, इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो है ये लग जाएगी मेरी। तो आपने उसको 10% पे रखना है, यानी आप यहाँ से जब ऑनलाइन इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने इसको 10% पे रखना है। इसका मतलब ये 21 KB तक ही होगी। ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे मैंने ये इमेज अपलोड कर दी है। उसके बाद लेटेस्ट CV भी यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि एक बार मैंने जो CV अपलोड की है तो फिर मैं सबसे पहले लेटेस्ट पिक्चर अपलोड करूँगा जो कि 25 KB तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट पिक्चर ये है इमेज जो कि 25 से कम है, यानी 21 KB है। उसके बाद लेटेस्ट CV ये भी यहाँ पे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस CV जो है वो आपने जो CV अपलोड करनी है ये DOC या PDF फाइल में होनी चाहिए, यानी इमेज में नहीं होनी चाहिए, और 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा है तो आपकी जो है अपलोड नहीं होगी। यहाँ से आप इसको सेव कर दें।
यहाँ पे देखें अब सेव हो चुकी है, यहाँ पे भी अटैचमेंट सेव सक्सेसफुली। और उसके बाद आपने जो लास्ट काम है वो आपने ये करना है, आई है सबमिट करने के बाद आपकी ये सारी डिटेल जो है आप यहाँ से प्रिंट आउट कर लें, यहाँ से आप सेव कर दें। ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, CNAC नेम, CNAC नंबर और सारा कुछ, फादर नेम, सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। और ये जो है आपने इसी को प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आपने इसको बाय डाक इसको सबमिट करवा देना है, जो कि मैंने एड्रेस जो आपको बताया है उसी एड्रेस पे आपने इसको सबमिट करवा देना है।